हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर फॉर क्लास 7th। ठीक है, तो देखिए रैशनल नंबर के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप इसके स्टेटमेंट को लिखो और बिना देखे तोते की तरह रट्टा मार लो, और दूसरा तरीका क्या है कि आप उस स्टेटमेंट के मैटर को समझिए कि उसके अंदर में क्या आपको बताना चाहता है, आप किस तरीके से उस चीज़ को किसी भी क्वेश्चन के ऊपर में अप्लाई कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे उम्मीद से यहाँ पे जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उनको दूसरा तरीका ज़्यादा पसंद है सीखने का, कि आप उसके स्टेटमेंट पे ना ध्यान देके आप उसके सब्जेक्ट मैटर पे ध्यान दीजिए कि क्या है उस प्रॉपर्टीज़ के अंदर में और किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं उसको। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं सेकेंड वाला मेथड सीखना, रट्टू तोता नहीं बनना। देखिए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, वी कैन मल्टीप्लाई एनी रैशनल नंबर विथ एनी नॉन जीरो इंटीजर। हम लोग कोई भी रैशनल नंबर को किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये जो रैशनल नंबर है ना वो अनचेंज रहेगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है? अगर जो हम लोग किसी नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर तो चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप जब रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा ना किसी भी नॉन जीरो नंबर से, तो वो रैशनल नंबर के अंदर में कोई भी चेंज नहीं होगा। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, सपोज करिए आप एक रैशनल नंबर लिए हैं 2/3, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए एक नॉन जीरो इंटीजर से। सबसे पहले तो आप नॉन जीरो इंटीजर समझ लीजिए। नॉन जीरो इंटीजर किसको बोलते हैं? जीरो छोड़ के और जितने भी इंटीजर है ना सबको नॉन जीरो इंटीजर बोलते हैं। जैसे कि 1, 2, 3 डॉट 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 सारा नॉन जीरो है, -1, -2 ये सारा भी नॉन जीरो है। सिर्फ आपको क्या नहीं लेना है, जीरो। इसको छोड़ के बाकी आप कोई भी नंबर ले लो इंटीजर का और आप इस रैशनल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करो। ये रैशनल नंबर आपका बदलेगा नहीं, वो अनचेंज रहेगा। यही ये बोल रहा है आपका पहला प्रॉपर्टी। तो कैसे ऐसे होगा, चलिए देखते हैं हम लोग। हम क्या किए, एक रैशनल नंबर लिए हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक नॉन जीरो नंबर से। नॉन जीरो नंबर हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं 4 से। तो 4 से हम लोग क्या किए, पहले इसके न्यूमरेटर पार्ट में मल्टीप्लाई कर दिए और इसी 4 से हम लोग क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर पार्ट में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, एक नया रैशनल नंबर तो मिल रहा है हमको। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो सर आप बोले कि हमको जो रैशनल नंबर मिलेगा वो अनचेंज रहेगा, पहले वाले के जैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो ये बदल गया, ये 2/3 है, ये 8/12 है, दोनों तो अलग अलग है। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि ये दोनों सेम है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। 2/3 जो है वो इक्वल कैसे है 8/12 के। तो क्या करिए, आप इस 8/12 को, जो आपको नया रैशनल नंबर मिला है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। सिंपलेस्ट फॉर्म आई होप कि आप सबको आता होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 8 को कितना हो जाएगा 4, और 2 से डिवाइड करेंगे 12 को कितना हो जाएगा हमारा 6। तो 4 और 6 हमको नया पार्ट मिल गया रैशनल नंबर का। इसको हम लोग वापस से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों 2 से कट रहा है। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, क्या आ गया मेरे पास वापस से 2/3। तो देखिए क्या ये पहले वाले के इक्वल में नहीं है ना, 2/3 और इधर भी 2/3 आ गया। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर जो आप किसी रैशनल नंबर को एक नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे 2/3 को मल्टीप्लाई किए 4/4 से, तो हमारा रैशनल नंबर अनचेंज रहा। वो भले उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए 2/3 से वो मल्टीप्लाई होने के बाद 8/12 हो तो गया, लेकिन वो सिर्फ क्या है, फॉर्म के अंदर में चेंज हुआ है। अल्टीमेटली वो रैशनल नंबर अभी भी 2/3 ही है। ठीक है, देखिए रैशनल नंबर का दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर जो हम किसी रैशनल नंबर को एक नॉन जीरो इंटीजर से क्या कर दें, इस बार डिवाइड कर दें। पहले टाइम्स में हम लोग पहले प्रॉपर्टी में क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे। दूसरे वाले प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, किससे, एक नॉन जीरो इंटीजर से। तो इस केस में भी क्या होगा, ये वाला रैशनल नंबर अल्टीमेटली अनचेंज ही रहेगा। उसका फॉर्म में भी बदल सकता है, लेकिन वो पहले वाले रैशनल नंबर के ही इक्वल होगा। कैसे, इसको जरा देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर है 12/24, ठीक है। आप इस रैशनल नंबर को क्या करिए, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करिए, ठीक है। तो हम लोग डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे, 2 से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को और 2 से डिनोमिनेटर को। क्या मिलेगा हमको, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमको 6, और 24 को
2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 12। तो हमारे पास एक नया रेशनल नंबर आ गया जो कि है 6/12। और हम क्या बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी कि ये जो 6/12 हमको मिला है नया रेशनल नंबर वो पहले वाले रेशनल नंबर के इक्वल है। ये कैसे पॉसिबल है, तो इसको भी ज़रा देखिए। अब 12/24 जो है वो इक्वल बोला जा रहा है 6/12 के। कैसे, तो आप क्या करिए, इन दोनों रेशनल नंबर को रिड्यूस करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों रेशनल नंबर को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, दोनों को ही लिखते हैं। तो देखिए 12 को हम लोग किससे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें या फिर डायरेक्टली 12 से कर दें हम। 12 1 जा 12 और ये क्या हो जाएगा 12 2 जा 24। ठीक है, इधर साइड में हम लोग इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो यहाँ पे हमको क्या मिला 1/2 और आपको इधर साइड में क्या मिला 1/2, है ना, दोनों इक्वल। तो अगर जो आप किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं एक नॉन जीरो इंटीजर से, तो आपका रेशनल नंबर क्या होता है, अनचेंज रहता है। यही है आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2। देखिए रेशनल नंबर का तीसरा प्रॉपर्टी आपको क्या बताता है कि कब दो रेशनल नंबर आपस में इक्वल होगा। यहाँ पे हमारे पास दो रेशनल नंबर लिए हैं हम लोग, रेशनल नंबर 1 और रेशनल नंबर 2। लिखे नहीं अभी रेशनल नंबर, बस नाम दे दिए हैं उसको रेशनल नंबर 1 रेशनल नंबर 2। तो ये दोनों रेशनल नंबर आपस में तभी इक्वल हो पाएंगे जब हम लोग पहले वाले रेशनल नंबर के मदद से दूसरे वाले रेशनल नंबर को कैलकुलेट कर सके बाई मल्टीप्लीकेशन और बाई डिवीजन के मदद से। ठीक है, अगर जो हम लोग पहले वाले रेशनल नंबर को दूसरे वाले रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सके तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों रेशनल नंबर आपस में इक्वल है। चलिए इसको हम लोग जरा एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो रेशनल नंबर है, एक 3/5 है और दूसरा है 21/35। तो ये दोनों रेशनल नंबर 3/5 और 21/35 कब बराबर हो जाएगा, जब हम लोग इस रेशनल नंबर की मदद से इसको कैलकुलेट कर सके, इसको निकाल सके। ठीक है, या फिर 3/5 को हम लोग कन्वर्ट कर सके 21/35 के अंदर में। कैसे होगा, तो देखिए हम लोगों को क्या बोला है कि आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं इसके अंदर में किसी भी नंबर से। तो हमारे पास 3/5 है, इसको अगर जो हम लोग मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से, ठीक है, न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। तो क्या मेरा पहले वाला रेशनल नंबर दूसरे वाले रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं हो गया, ये देखें। तो इसलिए बोला गया है कि अगर जो आप किसी एक रेशनल नंबर को कन्वर्ट कर पाते हैं दूसरे वाले रेशनल नंबर के अंदर में, तो ये दोनों रेशनल नंबर आपस में बराबर कहलाते हैं। इसी तरीके से आप सिर्फ ये नहीं कि फर्स्ट वाले रेशनल नंबर को इसमें कन्वर्ट करिए, आप इसको कन्वर्ट करके इसमें भी अगर जो लेकर आ जाते हैं तब भी ये इक्वल माना जाएगा। मतलब क्या, अगर जो हम लोगों के पास 21/35 है, इसको हम लोग क्या कर दें, डिवाइड कर दें न्यूमरेटर में भी और डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर में भी 7 से। ठीक है, तो क्या मिलेगा 7 से अगर जो हम लोग 21 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 3 और 7 से हम लोग 35 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5। तो देखिए हम लोगों का दूसरे वाले रेशनल नंबर ने क्या दे दिया, हमारा पहला वाला रेशनल नंबर 3/5। तो इसीलिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं। पहले वाले की मदद से हम लोग दूसरे वाले को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और दूसरे वाले की मदद से हम लोग पहले वाले को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर जो आप ऐसा कर पाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा पहला और दूसरा रेशनल नंबर क्या है, आपस में इक्वल है। लेकिन ये चीज़ हर एक रेशनल नंबर के साथ नहीं हो सकता है। आप हर एक रेशनल नंबर को एक दूसरे के अंदर में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। जो रेशनल नंबर आपस में कन्वर्ट हो पाए उसी को आप इक्वल बोलेंगे, जो नहीं हो पाएगा उसको हम लोग इक्वल नहीं बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 2/5 और एक रेशनल नंबर है 7/8। तो क्या कोई ऐसा नंबर है कि आप 2/5 के अंदर में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आपको 7/8 मिल जाए? नहीं है ना। सो इसलिए ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल अभी नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने रेशनल नंबर का तीनों प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ लिया है और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इन तीनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/11। तो आपको यहाँ पे क्या है, 6/11 फ्रैक्शन रेशनल नंबर दिया है, इसका आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। कितना लिखना है, तो 4। यहाँ पे 4 के बजाय आपको 5 6 कितना भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन लेकिन ऐसा ही होगा। ठीक है, नंबर में भी यहाँ पे चेंज हो सकता है बट
स्टेटमेंट इसी तरीके से होगा, आपको रेशनल नंबर एक दिया रहेगा, उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको लिखना रहेगा। कैसे करेंगे हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास रेशनल नंबर क्या दिया है 6/11। तो आप क्या पढ़े हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 में कि आप जो भी रेशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर में और उसके डिनोमिनेटर में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग इसी का फ़ायदा उठाएंगे। क्या करेंगे, इस जो रेशनल नंबर है ना इसके न्यूमरेटर में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके डिनोमिनेटर में भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना ही आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस बना रहेगा ना। एक को 3 दे दीजिएगा और एक को 4 दीजिएगा तो 3 और 4 में लड़ाई हो जाएगा ना, तुमको 3 मिला हमको 4 मिला, ऐसे कैसे चलेगा, मार के तुमको। तो वैसा नहीं करवाना है, इन लोगों के बीच में लड़ाई नहीं लगवाना है, ठीक है। तो क्या करिए, आप इसको सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या होगा, 6 2 जा 12 और 11 2 जा 22। तो ये जो आपको मिला ना रेशनल नंबर, ये क्या है 6/11 का एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो हमको अभी कितना मिला है, एक इक्विवेलेंट मिला है, हमको कितना चाहिए 4। तो इसी प्रोसेस को हम लोग 4 बार करेंगे और हमको क्या हो जाएगा 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल जाएगा। फिर से करते हैं, 6/11 को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किससे, इस बार नंबर को बदल देंगे। 2 के बाद क्या आता है 3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3/3। तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 और 11 3 जा 33। तो एक और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल गया, क्या है 18/33। फिर 6/11 को वापस से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, इंटीजर होना चाहिए बस। तो देखिए हम लोग इसको क्या -1 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरूरी है लाइन से आगे बढ़ना। आप अपने मन से कोई भी नंबर चूज कर लीजिए, ठीक है, बस 0 नहीं लीजिएगा। तो -1 से न्यूमरेटर में और -1 से डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा -6/11। ये भी हो गया एक इक्विवेलेंट। अभी हम बोले कि 0 नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि आप जब 11 को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 और हमारा रेशनल नंबर का डेफिनेशन हो जाएगा गलत। रेशनल नंबर का डेफिनेशन में क्या है कि Q शुड नॉट बी 0, इसलिए हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एक और हमको लिखना है, 3 हो गया ना हमारे पास, एक और लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे 6/11 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस बार, किससे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपके ऊपर में है, कौन सा आपको मल्टीप्लीकेशन ईजी लग रहा है ना वही नंबर चूज करिए। हमको 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी लगता है। देखिए 6 10 जा 60 और 11 10 जा 110, ये बहुत आसान होता है, इसलिए हम लोग 10 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या होगा आपके एग्जाम के लिए कि आप इसको सीरियली लीजिए, 2 3 4 5 ऐसे करके लाइन से ही बढ़िए तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आप इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 1 नहीं ले सकते हैं। जैसे आपका 6/11 है ना, इसको आप मल्टीप्लाई 1 से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, देखिए इसका जवाब क्या मिलेगा आपको। 6/11 को 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा 6 1 जा 6, 11 1 जा 11। तो कोई आपको नया रेशनल नंबर तो मिला ही नहीं ना, आपको 6/11 दिया था और आप 6/11 ही ले आए। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो नंबर रहता है वही नंबर तो आ जाता है ना, तो ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को क्या लेना पड़ता है, 2 या फिर उससे बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर एक बार एक नया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलते जाएगा, जो भी आपको रेशनल नंबर दिया है उसके, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फॉर द गिवन रेशनल नंबर। तो अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।